नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। 4 दिनों तक मौसम साफ, दिन के साथ अब रात को भी चढ़ने लगा प्रदेश में पारा। हिमाचल प्रदेश में दिन के साथ अब रात का पारा भी चढ़ने लगा है। रविवार रात को धर्मशाला में सबसे अधिक 15.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में कल धूप खिली रही। 18 मार्च तक प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। वहीं मैदानी जिलों के साथ अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी असर दिखाने लगी है। कल ऊना में अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। विशेष निशुल्क समर कैंप, हिमाचल के स्कूली विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएंगे आईआईटी के वैज्ञानिक। हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी के वैज्ञानिक हिमाचल के स्कूली विद्यार्थियों को रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पढ़ाएंगे। साथ ही शोधकर्ताओं की मदद से अपने प्रोजेक्ट भी तैयार कर सकेंगे। इसके लिए विशेष निशुल्क समर कैंप आईआईटी मंडी में जुलाई में लगाया जाएगा। मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों, एचपी बोर्ड, सीबीएसई, एसीएसआई बोर्ड के 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी इसके लिए 15 अप्रैल तक पंजीकरण करवा सकते हैं। वहीं प्रवेश परीक्षा के आधार पर कैंप के लिए चयन किया जाएगा। आईआईटी मंडी के प्रमुख समन्वयक डॉक्टर तुषार जैन ने इसकी पुष्टि की है। वहीं उन्होंने कहा कि विकास निगम की साइट पर इसकी जानकारी मिल सकती है। उपलब्धि, रामपुर के ईशान ने खेलो इंडिया खेलों में जीता स्वर्ण। चंडीगढ़ में खेलो इंडिया खेलो प्रतियोगिता में रामपुर के आर्य पब्लिक स्कूल के ईशान ठाकुर ने मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं स्कूल के कन्या छात्र रिहान नेगी का चयन सैनिक स्कूल के लिए हुआ है। छात्रों की इस उपलब्धि के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में हर्ष का माहौल है। वहीं प्रधानाचार्य विनोद अष्टू ने बताया कि ईशान ठाकुर ने 42 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। हाईकोर्ट इंस्पेक्टर नीरज राणा की अग्रिम जमानत खारिज। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंस्पेक्टर नीरज राणा की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। न्यायाधीश सीबी बारोवालिया ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। नीरज राणा पर एसएचओ रहते हुए रिश्वत लेने, जान से मारने की कोशिश करने और गाड़ी में चर्च रखने का आरोप है। वहीं आरोप है कि वो मवेशियों को पठानकोट ले जाने वाली गाड़ी के परमिट देने के एवज में 25,000 रुपये रिश्वत लेने पहुंचा था। रिश्वत लेने के बाद विजिलेंस टीम को राणा ने अपनी गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया था और फरार हो गया था। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन दूसरे फेज के निर्माण कार्य के लिए केंद्र ने दी मंजूरी। दिसंबर 2022 तक पूरा होगा काम। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन के दूसरे फेज के निर्माण कार्य के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है कि दूसरे फेज का निर्माण कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे फेज में कैंची मोड़ से भवाना तक 48 किलोमीटर निर्माण कार्य होना है। वहीं परियोजना में बरती गई अनियमितताओं की जांच अभी जारी रहेगी। पर्यावरण मंत्रालय ने अनियमितताओं के चलते जून 2022 में निर्माण कार्य बंद करवा दिया था। निर्वाचन आयोग राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की अधिसूचना कल जारी कर दी गई है। शिमला सीट के लिए मतदान 31 मार्च को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा। इसी दिन मतगणना के बाद चुनाव नतीजा घोषित किया जाएगा। राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा का कार्यकाल आगामी 2 अप्रैल को पूरा हो रहा है। जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता, हिमाचल की प्रियंका ठाकुर की कप्तानी में एशियन चैंपियन बनी भारतीय टीम। भारत की जूनियर महिला हैंडबॉल टीम ने इतिहास रच दी है। कजाकिस्तान में 16वीं जूनियर एशियन हैंडबॉल प्रतियोगिता के आखिरी मुकाबले भारत ने थाईलैंड को 41-18 के बड़े अंतर से हरा दिया। भारतीय टीम में कप्तान प्रियंका ठाकुर सहित 5 खिलाड़ी हिमाचल से थी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने पहली बार विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सरकार विपक्ष के खिलाफ हल्ला, 9 को संविधान बचाओ रोष मार्च निकालेगा यह संघ। बेरोजगार अध्यापक संघ कांगड़ा शहर में 9 अप्रैल को संविधान बचाओ रोष मार्च निकालेगा। यह रोष मार्च नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गलत नीतियों के खिलाफ निकाला जा रहा है। ये दोनों नेता पिछले दरवाजे से हुई शिक्षकों की भर्तियों का समर्थन कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है।
हिमाचल प्रदेश बेरोजगार अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष निर्मल सिंह धीमान, महासचिव लाजेश धीमान तथा मीडिया प्रभारी प्रकाश चंद ने अपने साझा बयान में कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 176 कमीशन पास भाषा अध्यापकों को एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर नहीं भेजा है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन सामान्य वर्ग आयोग पर एक्ट नहीं बनाया तो होगा सचिवालय घेराव। सामान्य वर्ग आयोग पर अधिनियम बनाने की मांग को लेकर देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने 16 मार्च को सचिवालय घेराव का ऐलान किया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार को 15 मार्च रात 12 बजे तक का समय दिया गया है। यदि सामान्य वर्ग आयोग पर एक्ट नहीं बनाती तो 16 मार्च को सचिवालय घेराव किया जाएगा। वहीं उन्होंने दावा किया कि 1 लाख लोगों के साथ सचिवालय का घेराव करेंगे। अगर सरकार एक्ट बना देती है तो संगठन सरकार का आभार जताने के लिए सचिवालय जाएगी। सीएम जयराम बोले, हुड़दंगबाजी करने वाले कर्मचारियों की बात सुनेंगे, जरूरी नहीं उसे माना जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दो टूक कहा है कि यदि कोई कर्मचारी संगठन हुड़दंगबाजी करेगा तो उनकी बात को सुना जा सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि माना जाए। उन्होंने एनपीएस कर्मियों के बीते दिनों किए गए प्रदर्शन को लेकर यह बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष के कुछ विधायकों और नेताओं ने एनपीएस कर्मचारियों को प्रदर्शन करने के लिए उकसाया। उन्होंने कर्मचारी वर्ग को साफ शब्दों में कहा कि सरकार ने उनको जो दायित्व दिया है वो उसे निभाए, न कि राजनीति करे। वहीं सदन में प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की ओर से कानून व्यवस्था पर लाए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में सीएम ने कहा कि कुछ कर्मचारियों का व्यवहार ठीक नहीं है, जो केवल राजनीति में फंसे रहते हैं, जो काम उन्हें सौंपा है उसे नहीं कर रहे हैं। पुलिस कर्मचारियों को लेकर सीएम ने कहा कि वो उनके आवास पर आए थे, जिन्होंने शांतिपूर्वक बात कही। सरकार का भी दायित्व बनता है कि उनके हक उन्हें दें। उन्होंने हिमाचल पुलिस की सराहना भी की है। ईपीएफओ कार्यालय में सीबीआई की दबिश, कब्जे में लिया रिकॉर्ड। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित कुसुमपट्टी कार्यालय में पिछले कल सीबीआई की टीम ने दबिश दी। टीम ने कुछ अहम रिकॉर्ड कब्जे में लिए हैं। पीएफ निकासी में धांधली की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि देश भर में सीबीआई की ओर से ईपीएफओ कार्यालयों में कार्रवाई की गई है। पिछले कल पुलिस के साथ टीम ने छापा मारा और रिकॉर्ड जब्त किया है। देर रात तक सीबीआई रिकॉर्ड खंगालती रही। वहीं सीबीआई का छापा पड़ते ही हड़कंप मच गया। सीबीआई टीम ने पहुंचते ही पूरे कार्यालय को सील कर दिया। बिना वर्दी पहने 12वीं कक्षा पास कर जाएंगे विद्यार्थी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों को मिलने वाली निःशुल्क वर्दी का समय पर वितरण न होने से विद्यार्थियों और सरकार दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। जो विद्यार्थी 10-2 में पढ़ते हैं उनकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने को हैं, लेकिन अभी तक उन्हें वर्दी उपलब्ध नहीं हो पाई है। 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा देने वाले ये विद्यार्थी परीक्षाओं के बाद उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न महाविद्यालयों में दाखिला लेने निकल जाएंगे। ऐसे में परीक्षा के मध्य में अगर वर्दी मिलती भी है तो वो किस काम आएगी। कैबिनेट बैठक, विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी, कर्मचारियों के लिए 15% के तीसरे विकल्प पर लगाई मुहर। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के विधेयक के ड्राफ्ट को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। स्लम ड्वेलर्स विधेयक को पिछले शाम विधानसभा में रखा गया। मंगलवार यानी आज चर्चा के बाद इसे पारित करने का प्रस्ताव पेश होगा। सरकार चुनावी साल में कानून बनाकर ऐसे करीब 10,000 गरीबों को एक मुश्त राहत देने की तैयारी में है। वहीं बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लेने के लिए 15% के तीसरे विकल्प की पोस्ट फैक्टो कार्योत्तर मंजूरी दे दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को नया वेतनमान देने के लिए 3 विकल्प दिए गए हैं। तो ये थे कुछ सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।